इसको लेकर ये घटना निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये घटना कंपनी का लापरवाही है और आप एक कह सकते हैं कि चलिए ना सर। जिस तरह से रामगढ़ के सीमेंट फैक्ट्री में एक जो मजदूर था उनका मृत्यु हो जाता है, उसी को लेकर पूरी रात भर वार्ता चलने के बाद अभी उसके सुबह ही यानी कि कल आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। तमाम लोग और साथ में विधायक जी भी जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों से ऐसा नुकसान हुआ है और नुकसान होने के बाद क्या कुछ मांग के साथ हम लोग दादा आप लोग जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक वार्ताएं किए और जिस तरह से ये घटना सामने आया आपके इस कंपनी में, इस क्षेत्र में, तो क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? ये घटना निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये घटना कंपनी का लापरवाही है और आप एक कह सकते हैं कि एक प्लान मर्डर है। दुर्घटना होने के बावजूद भी उस घटना स्थल पर मजदूर लगभग 2 घंटे तक फंसा हुआ रहता है। उसके बाद तक उसको मतलब उस समय इमीडिएट उसको निकाला जाता तो उसका जान बचाया जा सकता था। और बाकी जो सभी साथी यहाँ पे डटे हुए थे, मांग पत्र कंपनी के द्वारा जो समझौता पत्र वो सौंपा गया है और 1-2 दिन में हम लोग को सारा कुछ कंपनसेशन वगैरह सारा मिल जाएगा। जी जी। यहाँ पे हमारे बीच देवेंद्र नाथ मेहतो भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी दादा नाश्ता फैक्ट्री में दिलाया, इस प्रकार चंदन क्यारी में, धनबाद में, बोकारो में लगातार मुआवजा दिला रही है जेबीकेएसएस। उसी क्रम में आज फिर से पतरातू में एक गरीब ग्रामीण पीड़ित जो यहाँ के मजदूर थे ऑन ड्यूटी, एक हृदय नाथ महतो जो मात्र 26 वर्षीय निवासी जिसका विवाह महज 6 महीना पूर्व हुआ था, उनका पत्नी 6 माह का गर्भवती है और ऑन ड्यूटी कंपनी के लापरवाही की वजह से उनका ससमय ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उनका निधन होता है। और आज एकमात्र चिराग परिवार का कमाने धमाने वाला, और वो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने छोटे भाई को, अपने गर्भवती पत्नी को छोड़ के गया। यह बहुत ही दुखदायी घटना है। हम विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, दिवंगत आत्मा का शांति का प्रार्थना भी करते हैं। इस परिवार का दुख को हम लोग वापस तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन एक मुआवजा को लेकर के रात भर जो संघर्ष किया जेबीकेएसएस, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार को लगभग जो है कि आगामी 14 दिसंबर तक 15 लाख रुपया भुगतान करना है एक टाइम में। साथ ही साथ उनके पत्नी को आजीवन पेंशन देना है और साथ ही साथ पीएफ ईएसआई को लेकर के लगभग 7.5 से 8 लाख, यानी नगद राशि उनको 15 लाख प्लस लगभग 8 लाख, लगभग 23.5 लाख 24 लाख का उनको नगद राशि मिलेगा। और साथ ही साथ एक आश्रित परिवार को कंपनी के अंडर में परमानेंट नौकरी और उनके पत्नी को आजीवन पेंशन और लगभग 28 लाख रुपया राशि पीएफ ईएसआई मिला करके जो ये मुआवजा कंपनी दिया, इसको मिला करके ये इस तरीके का एक वार्ता से समझौता हुआ। और हम यही कहेंगे, इतने भी हमारे इस तरीके का घटना घटता है राज्य के अंदर, तो सभी को एकजुट हों और जेबीकेएसएस के साथियों को सूचित करें। और जिस प्रकार जेबीकेएसएस लगातार पूरे राज्य भर में गरीब किसान मजदूर के साथ खड़ा है, आगे भी दिन हो या रात हो, ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, डटे रह करके यहाँ के गरीब किसान मजदूर के हक के लिए लड़ेगा। और इसी के लिए जेबीकेएसएस का उदय भी हुआ है। जी दीदी, एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इस तरह का दुखद घटना सामने आया है, कंपनियों में क्या ऐसा लापरवाही को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आगे भी इस तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अगर इस तरह घटना होते रही तो अभी उसको सुधर जाने की आवश्यकता है, अभी सुधर जाए। जी दादा, आपके परिवार के ही थे, आपके भैया ही थे, तो क्या जो दिक्कतें था आप लोग का, जब जेबीकेएसएस का टीम अभी खड़ा रहा, सब कुछ सही सलामत हुआ? जो चीज़ आप लोग का, क्योंकि जो होना था तो हो ही गया, लेकिन जो आश्रित परिवार को मिलना चाहिए था वो मिलने का जो आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम बात यहाँ से दे रहे थे, लेकिन कंपनियों की लापरवाही की वजह से एक युवक का मौत हो जाता है।
और उनके आर्थिक परिवार का मुआवजा दिलाने को लेकर तमाम जेवी केसेस की टीम खड़े थे। वार्ता होने के बाद वार्ता खत्म हुआ, हालांकि पॉजिटिव